जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्रिप्स प्रस्ताव देखेंगे। कल हम लोग 3 टॉपिक देखे थे: अगस्त प्रस्ताव, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग और व्यक्तिगत सत्याग्रह। आज हम लोग क्रिप्स प्रस्ताव देखेंगे जो कि मार्च 1942 में आया था। कब आया था? मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था। ये क्रिप्स प्रस्ताव क्या था? आप जानते हैं कि 1942 द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था, जिसमें बहुत देश इससे प्रभावित था। बहुत देश प्रभावित होने के साथ साथ ब्रिटेन का शासन भारत पे था। विभिन्न देश के द्वारा, जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन हो गया, विभिन्न देश के द्वारा ब्रिटेन पे ये दबाव बनाने लगा कि भारत को स्वतंत्र करो। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है दबाव में। यहाँ कह रहा है कई देश, जैसे हम अभी उदाहरण के लिए बोले थे, अमेरिका बोले थे, जापान बोले थे, चीन बोले थे, ऑस्ट्रेलिया बोले थे। कई देश ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डालने लगे। ठीक है, इसी दबाव के चलते इसी दबाव के चलते जो है पीएम चर्चिल जो है 11 मार्च 1942 को, ये डेट याद रखेंगे, डेट बार बार पूछ दिया जाता है। 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंच गया। पहले संसद में प्रस्ताव पारित होता है। ठीक है, 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंच भी गया। अब क्रिप्स मिशन में क्या कुछ कहा गया, ये भारतीय के लिए कितना सही था, कितना गलत था, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। अगर हम इसको ओवरऑल देखें, टेक्स्ट पढ़ने से पहले अगर हम देखें तो इसमें कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट उसको कहते हैं जैसे मेरे ऊपर कोई दूसरा रहेगा, हम सिर्फ शासन करेंगे, उसके अधीन हम शासन करेंगे। अभी हम डोमिनियन स्टेट नहीं है, अभी भारत स्वतंत्र है। इस पर न किसी बाहरी देश का प्रभाव है, न किसी आंतरिक देश का प्रभाव है। भारत एक स्वतंत्र देश है। ठीक है, उस समय क्या कह रहा था? डोमिनियन स्टेट है। औपनिवेशिक का दर्जा दिया जाएगा। औपनिवेशिक मतलब हम पे कौन शासन कर रहा है, उसका, ब्रिटेन शासन कर रहा है, उसका दर्जा दिया जाएगा। और कहा गया द्वितीय विश्व युद्ध अगर समाप्त होगा, ठीक है, तो भारत के संविधान के निर्माण के लिए प्रतिनिधिमूलक सभा का आयोजन किया जाएगा। मतलब कल हम बताए थे प्रतिनिधि किसको कहता है, प्रतिनिधि का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, यही सब कुछ बात था। अब हम देखते हैं क्या क्या था। यहाँ कह रहा है क्रिप्स ने घोषणा की, क्या कह रहा है? क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य है, ये कहा, क्रिप्स ने आया और कहा कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य है जितना जल्दी संभव हो भारत में स्वशासन की स्थापना किया जाए और भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। क्रिप्स कहा कि हम इसलिए आए हैं, मेरा उद्देश्य क्या है पता है आप लोग को? मेरा उद्देश्य है कि भारत को जल्द से जल्द स्वतंत्र किया जाए और डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। ठीक है, और एक बात पूछ लेता है, जैसे हम लोग पिछले क्लास में पूछे थे सैमन कमीशन कितने सदस्य था, तो सैमन कमीशन में 7 सदस्य था। तो ऐसे ही क्रिप्स मिशन में 1 सदस्य था। क्रिप्स मिशन में सिर्फ 1 सदस्य था, ये याद रखेंगे, बार बार पूछा गया है। और इसका अध्यक्ष कौन था? क्रिप्स में था। जब 1 ही सदस्य था तो अध्यक्ष वही होगा, क्रिप्स मिशन। इसके बाद क्या कहा गया? इसके बाद कहा गया युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाए। हम बोला युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण प्रतिनिधि क्या था? उस समय कुछ राज था जो कि ब्रिटिश के अधीन था, और कुछ था कि जो राजा था वहाँ फुल फ्लेज राजा था, वो ब्रिटिश के अधीन नहीं था। ठीक है, हल्का फल्का प्रभाव तो पूरे भारत पे था ब्रिटिश का। ठीक है, तो वहाँ से भी प्रतिनिधि आएंगे। अब आगे देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा, क्या कह रहा है? संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान को सरकार 2 शर्त पे लागू करेगी। कह रहा है आप लोग प्रतिनिधि सभा हैं, आप लोग जो संविधान बनाइएगा तो हम 2 ही शर्त पे संविधान लागू करेंगे। कौन कौन शर्त है भाई? इसमें शर्त है जो प्रांत इससे सहमत नहीं होगा, कोई प्रांत हो सकता है जो इससे सहमत नहीं होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो जो प्रांत इससे सहमत नहीं होगा, इसे अस्वीकार करके
पूर्व स्थिति में रह सकता है या फिर वो स्वतंत्र रह सकता है। अब देखिए, जैसे अंग्रेज़ हम बताए थे नेहरू रिपोर्ट में, जब सेवन कमीशन आया था तो हम लोग विरोध कर रहे थे, तो उसमें बर्केनहेड जो भारत सचिव था उसके द्वारा क्या कहा गया था कि आप लोग एक ऐसा संविधान बना के दिखाइए जो सब दल सहमत हो उसे। तो वो तो पारित नहीं हो पाया था। हम लोग वहाँ हिंदू मुस्लिम में लड़ गए थे। हिंदू का अधिकांश हिंदू का प्रतिनिधित्व ये कर रहे थे, नेहरू जी कर रहे थे, मतलब कांग्रेस कर रहा था, उसका भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। जिन्ना 11 सूत्री मांग किया तो उसका भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। फिर देखिए वही चाल यहाँ चल दिया अंग्रेज। यहाँ क्या कहा, आप लोग संविधान बनाएंगे ठीक है, लेकिन जो इससे सहमत नहीं होगा वो राज्य अलग रह सकता है, उस पर आप दबाव नहीं डाल सकते, या तो वो अस्वीकार कर सकता है या पूर्व स्थिति में ही रह सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर बैठक हुई। अल्पसंख्यक के हित को लेकर बैठक हुआ। जैसे बोले थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था ना, वही कह रहा है अल्पसंख्यक हितों के लिए एक समझौता किया गया। अब कह रहा है युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की, ये कहा कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होगा। मतलब उस समय वायसराय था, वायसराय के अंदर काम करने वाला आदमी सब रहता है। कार्यकारिणी परिषद जो कि उसको प्रमुख सलाह लेने में सहायता करता है, उसमें भारतीय जनता दे रहेगा। ठीक है, और कह मंत्री सब जो है आपको तो सौंपेंगे, लेकिन रक्षा मंत्री आपको नहीं सौंपेंगे। रक्षा मंत्री क्यों? तो रक्षा मंत्री पूरा सेना का कमांडर होता है, हेड होता है, वो जो बोलेगा वही करेगा। अगर मान के चलिए किसी भारतीय को बना दिया रक्षा मंत्री, तो वो जब चाहेगा तब ब्रिटिशर्स पे हमला कर सकता है, क्योंकि वो रक्षा मंत्री है ना। तो इसी चलते रक्षा मंत्री ब्रिटिश अपने पास रखा कि ना इसके पास रक्षा मंत्री रहेगा ना ये हमला करेगा। देखिए ब्रिटिशर्स जो है बहुत दूरगामी सोच का था। हम लोग आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ के रह जाते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स जो है काफ़ी दूरगामी सोच का, वो 50 साल 100 साल आगे का सोचता था। ठीक है, अब देखते हैं अंततः क्रिप्स की भारतीय नेताओं से बातचीत असफल रही। क्या रहा? अंततः क्रिप्स से भारतीय मिशन की बातचीत असफल रही। क्यों? क्योंकि इसमें पूर्ण स्वाधीनता की जगह डोमिनियन स्टेट कर रहा था। हमको भाई पूर्ण स्वाधीनता दो, डोमिनियन स्टेट हम आपके अंदर काम क्यों करेंगे, हम देश चलाएंगे वो भी आपके मतलब विचार से देश चलाएंगे, ऐसा कौन होता है? तो इसीलिए वो कहा अस्वीकार कर दिया। संविधान सभा में रियायतों के शासन द्वारा नामांकित लोगों की मौजूदगी तथा भारत के समावित विभाजन पर कड़ी आपत्ति जताई। अब हम बताए थे पृथक निर्वाचन मंडल से क्या क्या हानि होगा। हो सकता है वो पार्टिकुलर कास्ट या पार्टिकुलर धर्म अलग देश का मांग कर दे, हो सकता है, जैसे पाकिस्तान तो बन ही गया, अलग देश बन ही गया। इसी के लिए कह रहा वो ऊपर में था कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की चर्चा किया था। अगर अल्पसंख्यक वर्ग का हितों की चर्चा करेगा, जो अल्पसंख्यक राज है, जहाँ का राजा अल्पसंख्यक है, मतलब छोटा राज है, वो नहीं मिलना चाहे, वो कहेगा हम स्वतंत्र रहेंगे, तो भारत का टुकड़ा हो जाएगा ना। उस समय भारत का टुकड़ा हो जाता, तो ये इसलिए अस्वीकार कर दिया गया। अब क्या है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस तो अभी जितना हम बोले वो तो कांग्रेस ही अस्वीकार कर रहा था। मुस्लिम लीग क्यों अस्वीकार कर रहा था कि इसमें स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण होगा, क्योंकि आपको हम बताए थे कि पाकिस्तान दिवस की घोषणा हो गया था 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस की घोषणा हो गया था। तो इसका मंशा था कि हमको स्पष्ट रूप से मतलब क्या करें, पाकिस्तान की मांग दे स्पष्ट रूप से। अब कह रहा है कांग्रेस द्वारा कहा गया, इसमें केवल भविष्य का वादा किया गया था। क्या कहा रहा था? द्वितीय विश्व के बाद तो तत्काल अगर उसको मान लेते हम लोग तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय को सहायता देना पड़ता। हम भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में साथ नहीं हैं ये दर्शाने के लिए, मतलब हम ब्रिटिश का साथ नहीं दे रहे हैं ये दर्शाने के लिए हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह किए थे।
ठीक है, इसीलिए कह रहा ये भविष्य का वादा था, कह रहा था द्वितीय विश्व खत्म होगा उसके बाद, द्वितीय विश्व खत्म होगा उसके बाद अगर हम ये क्रिस प्रस्ताव मान लेते, इसका मतलब उसके बाद से सहमत है, उसके बाद से सहमत है तो द्वितीय विश्व युद्ध में उसके साथ जाके लड़िए, उसका साथ दीजिए। तो ये नहीं होने वाला था। नहीं कह रहा है कांग्रेस द्वारा कहा गया कि केवल भविष्य के वादों से संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें वास्तविक स्वतंत्रता से संतुष्टि प्राप्त होगी। ये केवल भविष्य का वादा ही था। अब इस मिशन पे कौन क्या प्रतिक्रिया दिया? गांधी जी बोले, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, उत्तर दिनांकिंग चेक, चेक किसको कहा? उत्तर दिनांकिंग चेक मतलब आपको हम चेक फाड़ के दे रहे हैं, ठीक है, डेट भर लीजिएगा, डेट भर लीजिएगा, ठीक है, मतलब डेट बाद में भरिएगा। ये कौन सा चेक हुआ? हमको पैसा का काम है आज, आप बोलिएगा 1 साल के बाद डेट भरिएगा। यही कह रहा है। मतलब गांधी जी बोले, महात्मा गांधी ने क्रिस प्रस्ताव को उत्तर दिनांकिंग चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा तथा ऐसे बैंक का नाम दिया जो टूट रहा है, ऐसे बैंक का नाम दिया जो टूट रहा है। क्योंकि अब ब्रिटिश भागे न भागे हम लोग करीब आ चुके हैं स्वतंत्रता संग्राम के। कल अगर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उसमें पता चल जाएगा कि मतलब कैसा कैसा क्या हुआ था, ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू बोले कि मैंने इसे पढ़ा, इस प्रस्ताव पढ़ा तो पूरी तरह मायूस हुआ, मैंने इस प्रस्ताव को पढ़ा तो पूरी तरह मायूस हुआ। महात्मा गांधी क्या बोले? पोस्ट डेटेड चेक बोले। जवाहरलाल नेहरू बोले मैंने इस प्रस्ताव को पढ़ा तो पूरी तरह मायूस हुआ। अब मुस्लिम लीग इसका क्यों आलोचना कर रहा था? पता ही थी उसको, स्पष्ट पाकिस्तान का मांग नहीं था। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव की आलोचना इसलिए की क्योंकि उसे पृथक निर्वाचन मंडल व सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की मांग नहीं की थी। ये नहीं कहा था जहाँ जहाँ पृथक निर्वाचन मंडल है वहाँ अलग देश रह सकता है, सांप्रदायिक आधार पर देश रह सकता है। ये तो हिंदू मुस्लिम का बीज बोया था अंग्रेज, वो कामयाब हो रहा है यहाँ, इसलिए ये विरोध किया। मुस्लिम लीग भी विरोध किया था लेकिन उसका विरोध का कारण दूसरा था, वो अपने फायदा के लिए कर रहा था, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, कल बड़ा टॉपिक है क्योंकि आज अगर दूसरा टॉपिक चालू करते, दूसरा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बाद है वो थोड़ा काफ़ी लंबा टॉपिक है, उसको हम समय लगेगा मतलब करने में। तो आज अगर लेते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। मेरा मेन मकसद है छोटा छोटा वीडियो देखिए, सटीक देखिए, और एग्ज़ाम में मेरा एक ही मकसद, एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। इस टॉपिक से जो भी पूछेगा वो आपको क्लियर होना चाहिए। इस टॉपिक से 2 ही 3 चीज़ आता है कि किस प्रस्ताव कब पेश हुआ था, 11 मार्च 1942 को पेश हुआ था। क्रिस प्रस्ताव कब पास हुआ था और भारत कब पहुंचा था, 23 मार्च 1942 को पहुंचा था। क्रिस प्रस्ताव में कितने सदस्य थे? क्रिस प्रस्ताव में 1 सदस्य थे। क्रिस प्रस्ताव का मुख्य मांग क्या था, मतलब मुख्य विशेषता क्या था? भारत का डोमिनियन स्टेट था, ठीक है, औपनिवेशिक राज था। युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा, रक्षा मंत्री अपने पास रखा, कहा ये तभी लागू होगा जब इससे सभी मतलब संविधान जो बनेगा उससे सभी राज्य सहमत होगा, अगर जो सहमत नहीं होगा वो अलग रह सकता है, स्वतंत्र रह सकता है, ठीक। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने जो पोस्ट डेटेड चेक कहा, जवाहरलाल नेहरू ने बोला जब मैंने इसे पढ़ा तो पूरी तरह मायूस हुआ। और मुस्लिम लीग इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि पृथक निर्वाचन मंडल के आधार पर और सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर देश का विभाजन मांग नहीं मानी गई, ठीक है। तब हम आज इतना ही रखते हैं, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और आगे पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।